हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 तक समाप्त करा चुके हैं पूरी तरह। ठीक है, आज आपकी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी इस चैप्टर की ऐच्छिक प्रश्नावली। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन तो न्यू है, ठीक है, न्यू टाइप के, और इसके बाद इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो लास्ट एक्सरसाइज के हैं, यानी उन क्वेश्चंस को हम पीछे करा चुके हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं इस ऐच्छिक प्रश्नावली के अंदर, उन क्वेश्चंस को आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4। देखिए, इसमें जो पहले प्रश्न है, पहले पार्ट में यानी पहले प्रश्न में 2 प्रश्न है, पहले के 2 पार्ट है, तो एक पार्ट हम करा देंगे, दूसरा आप कर लेना सेम एज इट इज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 सेम है पिछली एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न। ठीक है, ऐच्छिक प्रश्नावली 2.4 का तीसरा प्रश्न, नहीं चौथा प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्नावली का 2.4 का जो चौथा प्रश्न है वो सेम है इससे पिछली एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न के। देखिए नहीं तो आप, वहाँ भी 4 घात बहुपद दे रखा था प्रश्न नंबर 3 में पिछली एक्सरसाइज में, और यहाँ भी हमें 4 घात बहुपद दे रखा है, और पीछे भी हमें 2 बहुपद, उस बहुपद के 2 शून्यक दे रखे थे, और यहाँ भी हमें इस बहुपद के 2 शून्यक दे रखे हैं, और पीछे भी हमें उस बहुपद के 2 अन्य शून्यक निकालने थे, यहाँ भी अन्य 2 शून्यक हमें निकालने हैं। ठीक है, यानी क्या करना है इसमें, इन जो नए 2 शून्यक दे रखे हैं इनसे द्विघात बहुपद बनाना है, फिर इस द्विघात बहुपद से भाग देना है 4 घात में, और वहाँ से जो भागफल मिलेगा उसके फैक्टर करके 2 मानेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और 5वां भी हम कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। देखिए, इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या है। इसमें कहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। यानी ये यहाँ में एक त्रिघात बहुपद दिया है और उसके साथ 3 संख्याएं दी हैं, और हमें ये सिद्ध करना है, पता करना है, सिद्ध करना है, प्राप्ति सत्यापित करना है। ठीक है, यानी उनके साथ में जो 3 संख्या दे रखी हैं, ये तीनों संख्याएं इस दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं, शून्यक हैं, ये सिद्ध करना है, और फिर गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है, जैसे हमने पीछे किया था। सबसे पहले देखिए, त्रिघात बहुपद दिया है, लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद हमें दे रखा है, px बराबर मान लेते हैं, माना px बराबर हमें दे रखा है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और इसके शून्यक दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हमें 1/2 1, -2। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि जो दी गई संख्याएं हैं ये इस बहुपद की शून्यक हैं या नहीं है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद में जहाँ जहाँ चरराशि x आ रही है उस चरराशि की जगह पे 1/2 लगा दो, यानी जहाँ जहाँ इसमें x आ रहा है x की जगह पे 1/2 लगा दो, और 1/2 लगाने के पश्चात इसको सॉल्व करके, ठीक है, x की जगह पे 1/2 लगा के सॉल्व करके ये पार्ट पूरा का 0 हो जाएगा, तो 1/2 इस बहुपद का शून्यक होगा। अगर 1/2 लगाने पे ये शून्यक नहीं, 0 नहीं हुआ, तो फिर इसका शून्यक नहीं होगा। यानी कुल मिला के ये मान हमें एक एक करके इसके अंदर रखने हैं, और मान रखने पे अगर ये 0 हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो ये इसके शून्यक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें आ दो समीकरण नंबर 1, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, 1/2 रखते हैं। तो देखिए, p x की जगह 1, यहाँ पर 2 × x की जगह 1/2, ऊपर से पावर कितनी है 3, प्लस x की जगह 1/2, ऊपर से पावर कितनी है 2, माइनस 5, x की जगह 1/2 और प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो 2, 1 की पावर 3 1 और 2 की पावर 3 8, प्लस यहाँ पे
1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और ये 5/2 प्लस 2 हो गया। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसे, इसको कैंसिल करेंगे जब हम तो 2 से क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, तो यहाँ हो गया हमारा ऊपर 1/4 और प्लस 1/4 और माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखो यहाँ ले लो एलसीएम, एलसीएम सब में क्या आ रहा है, एलसीएम आएगा 4, तो 4 से 4 में भाग देंगे एक बार, एक का एक में एक आएगा, 4 से 4 में भाग देंगे एक बार जाएगा और एक का एक में करेंगे एक आएगा, 2 से भाग देंगे 4 में 2 दूनी 2 बार गया, 2 का 5 में करेंगे 10 आएगा, 1 से भाग देंगे 4 में 4 बार, 4 का 2 में करेंगे 8। देखिए 1 और 1 2 और 8 10 और माइनस के 10/4, 10 में 10 गया 0, कितना आ गया 0/4 और 4 से जब 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो यानी क्या हुआ, इस बहुपद में हमने x की जगह क्या लगा दिया 1/2 और 1/2 रखने पे क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1/2 है इस बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, लिखेंगे अतः p 1/2 बराबर क्या आ गया 0, यानी 1/2 पे इस बहुपद का मान क्या आ गया 0। तो 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करना है 1 लगाना है x की जगह पे और 0 आ जाएगा तो ये भी शून्यक होगा, फिर -2 लगाना है, 0 आ जाएगा तो ये भी शून्यक होगा, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे आपके 1 रखने पर लगाइए बेटा। देखिए p x की जगह लगाने वाले 1, यहाँ देखिए 2 और इंटू एक्स की जगह पे 1 की पावर 3, फिर प्लस यहाँ 1 पावर 2, फिर -5 इंटू एक्स की जगह 1 और प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का तो 2 रहेगा, इंटू 1 की पावर 3 1 यानी 2 ही आएगा, यहाँ 1 की पावर 2 1, यहाँ 5 बन जा 5 प्लस 2। देखिए 2 और 1 3 और 2 5 और -5 क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया 1 भी इस बहुपद का शून्यक है। अतः P1 पर बहुपद का मान क्या आ गया 0, तो 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब इसी प्रकार समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे आपके -2, क्योंकि तीनों को चेक करना है ना, तो बारी बारी से एक एक करके रखेंगे। -2 रखने पर लगाइए यहाँ पर, देखिए p x की जगह -2, तो यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह -2 पावर 3, फिर प्लस -2 पावर 2, -5 इंटू -2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, अब देखिए माइनस का 2 है ये और इसकी घात कितनी है, विषम संख्या है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, बेशक में अगर कोई संख्या माइनस की है और उसकी घात भी विषम है तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। ठीक, तो यहाँ 2 की घात 3 क्या होता है 8, तो क्या आ जाएगा -8। यहाँ सम घात है तो प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो तो 8 दूनी माइनस के 16, 4 और 10 14 और 2 प्लस के 16, 16 कट गए, क्या आ गया 0। अतः -2 बहुपद का शून्यक है। ठीक, इस तरीके से ये हो गया। बस क्या किया, कुछ नहीं, एक बार x की जगह 1/2 लगाया, सॉल्व किया, 0 आ गया, शून्यक है। फिर x की जगह 1 लगाया, इसमें सॉल्व किया, 0 आया, शून्यक है। फिर -2 लगाया, सॉल्व किया, 0 आया, शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं करोगे, सेम है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। हमें 2 - 7 - 14, यानी क्या करना है हमें यहाँ पर एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करनी है
सही है। त्रिघात बहुपद हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। और हमें क्या दिया है, दिया है त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है हमें, यानी शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमको दे रखा है कितना, माइनस ओनली 2, ठीक है। और दो दो मूलों के गुणनफलों का योग, दो दो मूलों के गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमको दे रखा है कितना, -7, ओके। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूल बोल दो या शून्यक बोल दो, बात एक ही है, ठीक है, मूल या शून्यक। अब क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दिया है हमें, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, कितना दे रखा है, -14, ठीक है। इस तरीके से हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करनी है, यानी क्या, त्रिघात बहुपद ज्ञात करनी है, उसके मूलों का योगफल दिया है, दो दो मूलों के गुणनफलों का योग दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है। तो देखिए सबसे पहले त्रिघात बहुपद ज्ञात करनी है, तो हमें पता नहीं है ना, और नहीं पता तो क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, माना त्रिघात बहुपद px बराबर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। जहाँ a b c d क्या है, वास्तविक संख्या है, और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x क्या है, एक चर राशि, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं इस त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के b/a होता है। और एक इसी त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल हमें दे रखा है 2। तो एक योगफल हम जानते हैं बाई फॉर्मूला, एक योगफल हमें दिया है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस क्या होता है b/a, और इसका मान क्या दे रखा है हमें 2, और 2 इज इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है। अब दो दो मूलों का गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है c/a, ठीक है, c/a होता है। अब देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू दे रखी है -7, तो -7 यहाँ लगा देंगे और बराबर c/a। इसी प्रकार आप देखिए मूलों का गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है -d/a, ठीक है। अब देखिए इसका मान हमें दे रखा है -14 और -d/a। अब देखिए यहाँ से तीनों जगह से कंपेयर करके ABCD का मान निकालो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और ऐसे डाल देना समीकरण नंबर 1। अब देखिए नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लगा ले, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा ले, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा ले, तो यहाँ भी a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। इधर आ जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, संगत पदों की तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे a b c के मान। देखिए यहाँ से a की वैल्यू से तुलना करेंगे, a की वैल्यू क्या होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तीनों जगह a की वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 1, तो a बराबर तो हो गया 1। अब इस वैल्यू ऊपर b बराबर क्या हो जाएगा -2, जो कि इस मैथ्स को इधर ले लेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2, c की वैल्यू -7, c की वैल्यू -7, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 14 प्लस का 14, ठीक है। ये ABCD के मान आ गए। अब क्या करेंगे, इन मानों को समीकरण 1 में लगा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे,
ए बी सी डी के मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए रखिए ए का मान कितना है 1, तो 1x³ प्लस बी का मान कितना है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2x², फिर प्लस सी का मान कितना है -7 और x, तो -7x और प्लस डी का मान कितना है अचल पद 40, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x³ -2x² -7x प्लस 40, ये वो त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल दिया था, दो मूल शून्यकों के गुणनफलों का योग दिया था और शून्यकों का गुणनफल दिया था, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी हम करा देते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि यदि बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या दिया है x³ -3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, और इसके शून्यक दिए हैं। इस बहुपद के क्या दे रखे हैं शून्यक, a माइनस डी नहीं b है सॉरी a माइनस बी a प्लस b, यानी क्या कहा है इसमें कि यदि बहुपद ये के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हों तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। a व b के मान हों तो a व b की क्या निकलवाई है वैल्यू, यानी इस त्रिघात बहुपद के ये अगर शून्यक हैं तो a b के मान बताओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले देखिए ये ऊपर जो दे रखा है हमें बहुपद, उसकी तुलना करेंगे हम, सही है। दिए गए, देखिए अगर ये शून्यक हैं तो ये पहला मान किसका हो जाएगा अल्फा का हो जाएगा, ये मान हो जाएगा बीटा का और ये मान हो जाएगा गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा, और तीनों दे रखे हैं तो पहला अल्फा दूसरा बीटा तीसरा गामा, ओके। आप देखिए दिए गए बहुपद की तुलना किससे करेंगे हम, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर। क्यों करेंगे, यहाँ कैपिटल ABCD क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ABCD पहले से ही दे रखा है और यहाँ भी स्मॉल लेंगे तो फिर वहाँ मिस्टेक होगी, ठीक है, इसलिए आप डिफरेंट लें। तो देखिए यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x की गुणांक 1 और यहाँ पे a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक क्या है -3 और यहाँ पर क्या है b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। यहाँ पर x का गुणांक c है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर अचर पर d है और यहाँ पर अचर वैल्यू 1 है, तो ABCD के मान आ गए, सही है। अब देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के b/a होता है। अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू a और प्लस गामा की वैल्यू a प्लस बी, और बराबर माइनस b की वैल्यू अभी निकालिए कंपेयर करके -3 और माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, तो +3 और a की वैल्यू 1। अब देखिए -b से -b कट गया, a कितना हो गया 3a इज इक्वल टू +3, 3 से 3 कट गया एक बार, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं किया हमने मूलों का योगफल का फॉर्मूला लगा दिया, शून्यकों का योगफल माइनस के b/a, अल्फा बीटा मान ये हमें दे रखे हैं, ये हमने यहाँ लगा दिए और b और a के मान हमने यहाँ से लगा दिए, सॉल्व करके एक हमारा आ गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है माइनस के d/a, तो देखिए यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस के d/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है a माइनस बी इंटू बीटा की वैल्यू a इंटू इसकी वैल्यू a प्लस डी, और माइनस डी की वैल्यू है अभी हमने कंपेयर करके निकाली थी 1, ओके, यानी 1 अपॉन a की वैल्यू भी 1, बस। अब देखिए
यहाँ से हम क्या करेंगे, ये चीज़ देखो एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए बराबर -1। अब देखिए यहाँ पर a का मान रखने पर यहाँ रख दीजिए, तो a का मान क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू 1 बराबर -1। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, तो बी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से भी 1। तो इसका ए और बी के दोनों मान आपके आ गए। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो मैं पहले बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, आप स्वयं कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।